ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शिक्षक में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा की रात कई मायने में महत्वपूर्ण है। जहां इसे शरद ऋतु की शुरुआत माना जाता है, वहीं माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी चांदनी में अमृत बरसाते हैं। पूर्णिमा की रात हमेशा ही बहुत सुंदर होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को सबसे सुंदर रात कहा जाता है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इसकी सुंदरता को निहारने के लिए स्वयं देवता भी धरती पर आते हैं। धार्मिक आस्था है कि शरद पूर्णिमा की रात में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। चांदनी के साथ झरते हुए इस अमृत रस को समेटने के लिए ही आज की रात खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। इसी वजह से लोग इस पूरी रात्रि को खीर बनाकर चांदनी में रख देते हैं, ताकि उसे प्रसाद के रूप में सुबह स्नान करके खाने के बाद निरोग हो पाएं। पौराणिक मान्यता है कि इस खीर में अमृत का अंश होता है, जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए और रात में इस खीर को खुले आसमान के नीचे जरूर रखना चाहिए। इसी के साथ आर्थिक संपदा के लिए शरद पूर्णिमा को रात्रि जागरण का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती हैं, इसलिए जो इस रात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। इस रात देवी लक्ष्मी की पूजा कौड़ियों से करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। जो लोग धन और सुख शांति की कामना रखते हैं, वह इस अवसर पर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा का आयोजन अवश्य करें। परंतु इस साल शरद पूर्णिमा पर आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा पर शाम 4 बजे से ही सूतक लग जाएगा चंद्र ग्रहण का। ऐसे में चंद्र ग्रहण तक खीर बनाना निषेध रहेगा। ऐसे में आपको क्या करना है कि आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने से पहले ही कुशा डाल दें या तुलसी का पत्र डाल दें, फिर उसे ढककर रख दें। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा। बाद में आप इसकी खीर बनाकर भोग लगा सकेंगे। इस दौरान खीर बनाने की जो प्रक्रिया है, वह ग्रहण खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। फिर भोर में आप अमृत वर्षा के लिए इसे खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। तो इस वर्ष शरद पूर्णिमा पर आप इस प्रक्रिया के साथ खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखें, ताकि चंद्रमा की रोशनी में मिलने वाले अमृत की बूंदें भी खीर में प्राप्त हो सके और चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव भी खीर पर ना पड़े। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप सभी पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।